नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशिवाद, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपकी आंखों से वह पट्टी हटाने वाली है जिसका आपको बेसब्रिज इंतजार था, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे और काफी समय से आप अंधेरे में रह रहे थे। अब वक्त आ चुका है उसे अंधेरे से निकलने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीडियो की कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में या कहीं भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो अपनी बुरी आदतों को ढकने की कोशिश करते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकना या उन्हें सही ठहराने वाले हमें कई लोग मिल जाएंगे। अगर वे शराब पिएंगे तो वे यह कहेंगे कि शराब अच्छी है। अगर वह कोई धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे तो कहेंगे कि कुछ भी कुतर्क का सहारा लेकर वह बचने की कोशिश करेंगे। वह हमेशा अपनी गलतियां छुपाते हैं, तो सोचिए वह हमारे जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, उन्हें पता है उसने गलती की है, वह तो ठीक है, लेकिन गलती करने के बावजूद अपनी गलती को नहीं मानना, यह एक और बड़ी गलती है। और ऐसा व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके ही खिलाफ कब क्या कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनसे बचकर रहिए, क्योंकि ये ही आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वह है दुखों में शामिल न होने वाला व्यक्ति। देखिए, जब आपके सुख के दिन होंगे, जब आपके पास बहुत पैसा होगा, तब आपके आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ होगी ही। लेकिन समय का पलड़ा कब पलट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लीजिए आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आ गया, भगवान करे ना आए, परंतु मान लीजिए आ गया। उस समय आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, आपकी दोस्ती यारी में जितने भी यार हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, वह आपके दुख की घड़ी में आपके साथ है या नहीं, यह बहुत मायने रखता है। अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते और खुद यह सोचते हैं कि आप उनके दुख में शामिल हों। यह तो गलत बात है। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अपने हैं, परंतु फिर भी हमारे ऊपर ही घात लगाए बैठे हैं। हमें इनसे उम्मीद थी कि हमारे दुख के समय में हमारे कंधे पर हाथ रखेंगे, लेकिन यह तो हमें पूछने तक नहीं आए। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त किस काम के, जो केवल खुशी के समय नाचने आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो इंसान शमशान के अंदर भी आपके साथ है, केवल उसी पर भरोसा कीजिए कि बाकी दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जी हां दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए हमारी, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। आपके आसपास या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग अगर है जो दूसरों के दुख को देखकर खुश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि जब आपके जिंदगी में सुख आएगा तो वो सुख को देखकर दुखी हो जाएंगे, और जब आपके जीवन में दुख आता होगा तो ये आपके पीठ पीछे कितना खुश होते होंगे। तो हमारा आपसे यही आग्रह है, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसे देखकर खुश हो रहा है, तो ऐसे लोग महादुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोग जीवन में खुद तो फंसते ही हैं, आपको भी फंसा देते हैं। इनसे जरा बच कर रहिए, क्योंकि ये आपके परिवार पर ही घात कब लगा दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इंसान आपके समक्ष दूसरों की बुराई करता है, वह दूसरों के समक्ष आपकी बुराई भी कर सकता है। यह बात अब भूलना मत, वरना आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अगले नंबर पर जो है दोस्तों, वह है लालची व्यक्ति। अब आप कहेंगे, लालच का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, लोभ सबसे बड़ी बला है। जो इंसान लालची होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती ग्रुप में कोई लालची व्यक्ति है, कोई लोभी व्यक्ति है, तो यह कभी भी धर्म अधर्म, इज्जत आबरू के बारे में नहीं सोचेगा। अगर इसका फायदा है तो यह आपके ऊपर घात भी लगा देगा। इसका फायदा है तो आपको धोखा भी दे देगा। इसका फायदा है तो कहीं बीच रास्ते में आपको छोड़ भी देगा।
इतना ध्यान रखिएगा, परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आप लालच से दूर रहें, लालची व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि यह व्यक्ति जो है आपके जीवन को प्रभावित कर देगा, पूरी तरह से प्रभावित कर देगा। कहीं ना कहीं अगर आपने समय रहते से नहीं पहचाना तो इसका लालच आपके परिवार को भी खा जाएगा। इसलिए हमने कहा है, आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है यह व्यक्ति, जो कि पूरी तरह से लालची से बचकर रहिए, वरना दिक्कतें आ सकती है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है? एक परीक्षा लेनी है अपने साथ वालों की कि वह घर में कैसे रहते हैं। क्या उन्होंने अपनों को धोखा दिया है? क्या वह अपने माता पिता के साथ अत्याचार करते हैं? क्या उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, या फिर स्त्री के होते हुए पराई स्त्री के साथ क्या वे रहते हैं, संबंध रखते हैं? इस तरह की गतिविधि आप उनके महसूस करिए। उनकी महिलाओं के प्रति सोच क्या है? अब जब आप उनके साथ नहीं होंगे तो आपके घर वालों के प्रति भी तो उनकी सोच हो सकती है। कहीं ना कहीं बातों को उदाहरण के तौर पर समझकर खुद पर ले लेना है। ऐसे लोग हमारे काम के नहीं हैं, यह बात आप ध्यान रखिए। अगर वे लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उनसे आप रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, उनसे व्यवहार खत्म कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो अपने पर, हमारे परिवार पर कभी भी घात लगा सकते हैं और कभी भी हमें मात दे सकते हैं। अगले नंबर पर जो है दोस्तों, वह है छल कपट करने वाले। आज के दुनिया में, कलिकाल में लोग मतलबी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं। छल कपट की भावना उनके अंदर हर वक्त रहती है। जो कपटी इंसान होता है वह अपना मतलब पूरा करने के लिए आपको कभी भी घात दे सकता है, आपके परिवार पर कभी भी घात लगा सकता है। ऐसे लोगों के प्रति न तो अपनेपन की भावना होती है और न ही प्यार होता है। वे बस छल कपट, विश्वासघात और छिपाकर अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इनसे जरा बचकर रहिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने वाले भी मिल जाएंगे। तो आपके जीवन में जब भी घर परिवार में समस्याएं आती है तो ये खड़े हो जाते हैं, आकर के और अपनी अपनी ज्ञान की बातें पेश करने लगते हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि मान लीजिए आपके पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, आपके घर परिवार में झगड़ा हुआ है, तो यह लोग आकर उपस्थित हो जाते हैं और अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने तो इनकी राय मांगी ही नहीं। फिर भी यह राय भी जो रखेंगे ना, उससे कहीं ना कहीं वह लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। आपके रिश्तों में दरार आएगी, क्योंकि ये एक पक्ष का साथ देते हैं। जब एक पक्ष की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे तो दूसरे पक्ष का कहीं ना कहीं आत्मसम्मान जाएगा और यह रिश्ता टूट जाएगा। यह लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए बचकर रहें। तीसरे के इंटरफेयर से अगर आपके घर में कुछ भी दिक्कत है तो आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुलझाएं, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वह आपके परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। उन पर अगर आप भरोसा करेंगे तो मुंह की खाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल फिलहाल में जो कलयुग चल रहा है, यहां पर हमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन अपना है। आज के जमाने में जो संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, वैसे तो बिछड़ते जा रहे हैं, परंतु आज भी जो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रतिहीन भावना मौजूद है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रिश्ते बिखरते हैं, टूटते हैं और सब अलग हो जाते हैं। ऐसा ही होता आया है। परंतु अपनों की बात छोड़िए, हम बाहर वालों से सावधान रहें। जिनके खाने के बाद अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग हो लेते हैं, ऐसे आस्तीन के सांपों से जो हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं, जो पिछले कई सालों से मौके का इंतजार कर रहे हैं हमें पटकनी देने का, इनसे आप बचिए, इनसे आप सावधान रहिए, क्योंकि यह उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यह कभी भी हमें परेशान कर सकते हैं, हमारे मार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम ऐसे लोगों को पहचानें जो हमारे काम के नहीं हैं। हम बेवजह उन पर भरोसा कर रहे हैं, हम बेवजह अपना मान रहे हैं, परंतु यह तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं। ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, बीच रास्ते में छोड़कर चले जा सकते हैं, हमारे आत्मसम्मान को चार जनों के बीच में ठेस पहुंचा सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे दूर रहिए। हम भी भूल जाते हैं कि कलयुग के इस दौर में अपने माता पिता के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। अगर हम किसी पर भरोसा दिखाएंगे और उस व्यक्ति के सामने अगर खुद का बड़ा फायदा आएगा तो वह 100% हमें छोड़कर उस फायदे को अपनाएगा। जिंदगी में अकेले चलना सीखिए,
जो इंसान भेड़ चाल चलता है, जो इंसान भेड़ में चलता है, उसकी पहचान दब जाती है। जिस प्रकार समुद्र में पानी की बूंदें जब गिरती है बरसात की, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें कोई नहीं पहचानता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वह मोती की तरह चमकती है। आपके घर में कई ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरक्की से जलते होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें चाचा चाची आ जाते हैं, घर में अंकल आंटी आ जाते हैं, या किसी प्रकार से अन्य रिश्तेदार। अगर आप सब एक साथ रहते हैं तो उनको आपकी सफलता से जलन होना स्वाभाविक बात है। मान लीजिए आप मिठाई लेकर उनके सामने गए और आपने उनसे कहा कि मैंने यह सफलता प्राप्त की है, या फिर मैंने यह पद प्राप्त किया है, यह उपाधि प्राप्त की है। तो वे लोग खुश होने के बजाय, उत्साहित होने के बजाय आपको उल्टा यह कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो हमारा पुत्र या हमारी पुत्री भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं से वह आपको यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, ताकि आप उत्साह में न आ जाएं, ताकि आप और आगे बढ़ने का विचार न बना लें। वह कहीं न कहीं से आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ऐसी बातें करके यही तो वे लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ी बात समझनी होगी कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हमें यहाँ आगे बढ़ने के लिए कलह तरह के लोगों को पीछे छोड़ना होगा, तरह तरह के लोगों का सामना करना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सगे भी हमारे लिए शैडो यंत्र बना रहे हैं। तो सोचिए, जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर के लोग आपकी सफलता से कितना जलेंगे। अगर जीवन में इंसान सफल होता है तो उसके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। यह बात भी आपने महसूस की होगी। तो हम करें तो आखिर करें क्या? हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो इंसान भगवान से जुड़ा रहता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, यह अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास भर देती है, यह अंदर ही अंदर एक ऊर्जा भर देती है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर भी ऊर्जा का भाव होगा, हमारे अंदर भी आत्मविश्वास होगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि लोग तो हमें गिराना चाहेंगे, हमारा साथ देंगे केवल और केवल हनुमान जी महाराज। हमें रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करनी है। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना शुरू करिए। कोई आपके खिलाफ कितने भी योजना बना ले, आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं संकट मोचन ढाल बनकर आपकी सारी संकटों से रक्षा करेंगे। देखिए, फरवरी का महीना भी जाने वाला है और जिन लोगों की अभी भी आंखें नहीं खुली, वे तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। क्योंकि किस्मत हमें मौका तो देती है, लेकिन वाकई में जो इंसान मेहनती होता है वही सबको चौंकाता है। अंत में निकलकर वही सामने आता है जिसके अंदर आगे बढ़ने का जुनून होता है। जो आलस्य में, निंद्रा में सोया रह जाता है, वह मौकों को भी नहीं देख पाता और जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाता है। अब जब जिंदगी की रेस में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गिराने वाले तमाम लोग हाजिर हो जाएंगे। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तब हमारा साथ कोई नहीं देता। जब हमारे पास पैसा होता है तो चार लोग हमारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन वह भी तब तक जब तक कि हमारे पास पैसा है, जब तक कि हमारी जेब बच रही है। जिस दिन जेब खाली हुई, लोग ऐसे गायब होंगे, आपने भी सोचा नहीं होगा। तो उदाहरण यही है कि जिंदगी में अकेले चलना सीखिए, लोगों के भरोसे नहीं रहना है, अपने कामों को लोगों के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात का और आपको बखूबी ध्यान रखना है कि दुनिया की इस भीड़ में जो अपना है वह दिख जाता है, और जो पराया है वह किसी न किसी तरह अपना रूप अंत में दिखा ही देता है। तो समझदार बनकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और लोगों की बातों में आकर के रहेंगे तो कहीं ना कहीं से जिंदगी उसी तरह चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है, और कभी भी आप किसी के धोखे का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना पूरी पूरी है कि फरवरी का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहे, लेकिन आपको अपना काम खुद करना है, अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, अपने काम को सच्ची लगन और निष्ठा के साथ करना है, और आपको अपने हर कार्य में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इतनी तो गारंटी है, क्योंकि ग्रह गोचर की दशा बहुत अच्छी नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, मुश्किल हालात में भी आपको परिस्थितियों में हल दिख जाएंगे, क्योंकि भगवान पूरी तरह से आपके साथ है, भगवान की माया आपके साथ है।
भगवान की लीला आपके साथ है। बस इतना हम आपको बता चुके हैं कि जहां भी आप काम करते हैं वहां आसपास के सहकर्मियों से सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ शैडो यंत्र रचने वाले थोड़े बढ़ गए हैं। हमें गिराने वाले थोड़े बढ़ गए हैं। हमें मुसीबत में फंसाने वाले थोड़े बढ़ गए हैं और हम अकेले हैं। हम किसी पर भरोसा भी नहीं दिखा सकते। हमने जो भी किया आज तक अकेले ही किया और आगे भी हमें अकेले ही बढ़ना है, तो किसी के भरोसे आप न रहें। अगर आपको किसी के भरोसे रहना है तो आप हनुमान जी के भरोसे रहें, क्योंकि संकट मोचन वीर बालाजी महाराज आपकी जिंदगी में सुखों की बरसात कर देंगे। लेकिन आपको उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित होना होगा। आपको प्रभु श्री राम का नाम पल पल में जपना होगा। कई लोग जो हमारा बाल बांका नहीं कर पाते तो हमें गिराने के लिए कभी कभी तंत्र मंत्र का भी सहारा लेने लगते हैं। अब ऐसे मूर्ख लोगों को कोई समझा तो नहीं सकता, क्योंकि कई ऐसे लोग इस दुनिया में जो खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं हैं उतना सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। तो आपको भी थोड़ा सावधान रहना है, आपको भी थोड़ा बचकर रहना है और जिंदगी के हर आयाम पर खुलकर जीना है। आपको बस हनुमान जी से जुड़े रहना है और उनकी चौपाई या हनुमान चालीसा की जपते रहना है। खास तौर पर सबसे शक्तिशाली चौपाई है दोस्तों कि सब सुख रहे तुम्हारी सेना, तुम रक्षक का हो डरना। जिस इंसान ने इस चौपाई का मन ही मन जाप किया है, सोने से पहले जाप किया है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अकाल संकट नहीं आया है। उसने जिंदगी को खुलकर जिया है। उसने हमेशा अपनी किस्मत को नया और सही ढंग से चमकाया है। आने वाले अगले समय में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप किसी के भरोसे न रहें, क्योंकि आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां भी आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। इस दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है। सभी हमारे से नफरत करते हैं। मन ही मन सभी हमारे खिलाफ गालियां बकते हैं। मन ही मन इसीलिए लोगों पर भरोसा करना छोड़िए। अपनी मस्ती में मग्न रहना सीखिए। अपनी जिंदगी को अपने ढंग से सीखना सीखिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। इंसान की पहचान होती है। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। काफी समय से जो उतार बना हुआ था अब वह काफी सही ढंग से बैलेंस होने वाला है। परिस्थिति काफी अच्छा रुख लेगी और किस्मत बहुत अच्छा परिणाम दिखाएगी। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपको सच्ची श्रद्धा के साथ करने हैं और किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी, इस बात की तो गारंटी है। अगर आपने ये दो उपाय किए तो सबसे पहला उपाय हम आपको शुक्रवार का बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जरूरत होने वाली है 5 लाल रंग के फूलों की। अब ये लाल रंग के फूल कोई भी हो, बस आपको 5 लाल रंग के कोई भी फूल लेने हैं। उन्हें अपने हाथों में मुट्ठी में पकड़ना है। माता की तस्वीर के समक्ष बैठना है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति जिस पर मां कमल पर विराजित हो, अपनी मनोकामना रखनी है और इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप करना है, यानी कि 108 5 बार। मंत्र क्या है दोस्तों? ध्यान से सुने। ओम श्री श्री नमः। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपने मुट्ठी में 5 लाल रंग के फूल पकड़ रखे थे, ये अभिमंत्रित हो चुके होंगे। अब इन्हें आप अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। बेशुमार फायदा आपको होगा। शनिवार के दिन एक उपाय आप और कर सकते हैं। इससे लाभ आपको अपार मात्रा में प्राप्त होगा। एक खोपरा आपको लेना है, उसे थोड़ा सा काट करके उसके अंदर शक्कर का बूरा डालकर उसे पुनः पैक कर देना है। जो आपने काटा था वही भाग पुनः पैक कर दीजिए। आपको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के समीप नमी वाली जगह देखनी है और उसको अपने को उसे जगह गाड़ देना। फिर देखिए, लोग गरीबों को जमाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, लेकिन आपका ही उपाय पूरे एक नगर को जमाने के बराबर होगा और आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करेगा।